डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th साइंस का 3rd लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला चैप्टर पार्ट सीखते हैं। तो देख लो अब इसमें क्या है। पिछले पार्ट में हमने रेजिस्टर्स इन सीरीज देखा है, इस पार्ट में हम रेजिस्टर्स इन पैरेलल देखेंगे। अब ये सिस्टम होती क्या है, तो उससे पहले डू यू नो में देख लो क्या दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ सम कंडक्टर बिकम नियरली जीरो इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज अप टू द सर्टेन वैल्यू क्लोज टू 0 डिग्री केल्विन। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो कितना होता है, नियरली जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं, नियरली जीरो हो जाता है अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ा दे और वो बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन सॉरी। सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स, इसे हम कहेंगे सुपर कंडक्टर्स। इन्हें क्या कहना है, सुपर कंडक्टर्स। सम कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं कि जो ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या है देख लो, V इज इक्वल टू आई आर, बराबर वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो ये जो लॉ है ओम्स लॉ, कुछ कंडक्टर्स ओबे यानी कि उसको उसके हिसाब से नहीं चलते, तो सच कंडक्टर्स आर कॉल्ड एज नॉन ओमिक कंडक्टर। उन्हें क्या कहेंगे हम, नॉन ओमिक कंडक्टर। हैव यू गॉट ऑल दिस? देन अब हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब रेजिस्टर्स इन पैरेलल में देख लो कैसी सिस्टम है। Resistors in parallel. Resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected at both sides as shown in the figure 3.9. यानी कि दोनों ends देख लो, यहां पर C से पॉइंट चालू हो गया, ये एक पॉइंट है और बीच में सारे रेजिस्टेंस होंगे। यानी कि देख लो, ए फर्स्ट रेजिस्टेंस की लाइन, दूसरे रेजिस्टेंस की लाइन, तीसरे रेजिस्टेंस की लाइन। अब इसमें एमीटर लगा हुआ है, आगे जाएगी लाइन, वहां पे ए वाला जो ऊपर और नीचे है वो होता है रेजिस्टेंस R1 और अगेन ये डी पॉइंट को एक साथ आएंगे। मगर R1, R2, R3 ये देख लो, तीनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को पैरेलल में है, बराबर। तो इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और C और D के पॉइंट के बीच एक ही वोल्टमीटर होता है। क्या होगा, वोल्टमीटर एक होगा, एमीटर 3 होंगे। पिछले जो सीरीज होती है वहां पे वोल्टमीटर 3 होते हैं अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे और एमीटर एक था। 3 resistors R1, R2, R3, R1, R2, R3 are connected in parallel between the points C and D. V is the potential difference between C and D. V का सेम रहने वाला है इसलिए एक ही वोल्टमीटर है। Let I1, I2, I3, अब यहाँ पे जो करंट होता है हर एक रेजिस्टर में से जाने वाला वो अलग अलग होता है। यहाँ पे देख लो, R1 में जाने वाला करंट I1, R2 में जाने वाला करंट I2, R3 में जाने वाला करंट I3। वापिस यहां पर ऐसे लिखता हूं, देख लो, फ्लोइंग थ्रू द R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। देन द टोटल करंट यानी कि पूरा करंट जो होगा, देख लो, टोटल करंट को हम बोलेंगे I इज इक्वल टू क्या होगा, इन तीनों की एडिशन, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आगे लेट RP यानी कि P फॉर पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट C एंड D अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब पहले हम बेसिक लॉ सीखते हैं, देख लो बेसिक लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, बराबर। तो यहाँ पर मुझे I की कीमत ढूंढनी है, तो I एज इट इज लिखा, V एज इट इज लिखता हूँ, ए R यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ से आ गया डिवाइड में, I इज इक्वल टू V अपॉन R। और क्या है, पैरेलल है इसलिए P है। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R P होगा, तो I1 क्या होगा, V अपॉन R1, I2 क्या होगा, V अपॉन R2, I3 क्या होगा, V अपॉन R3। अब कर दो सम, क्योंकि देख लो क्या दिया है हमें, I इज इक्वल टू क्या दिया है, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I की वैल्यू क्या है देख लो, V अपॉन RP, V अपॉन RP इज इक्वल टू I1 क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। हर एक जगह पर ऊपर V है, उसको कट कर देंगे हम, इसके वजह से क्या होगा, तो V सारे कट हो गए, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब 3 रेजिस्टेंस थे तो यहाँ पर 3 तक चला, मगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, बहुत सारे होंगे, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, R2, R3 डैश 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 प्लस 1 अपॉन Rn, यानी कि यहाँ पर इनवर्स लिया है।
हैव यू गॉट ऑल दिस? तो ये इक्वेशन जो बना हुआ है, हमने डेरिवेशन बना हुआ है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों सीरीज का भी और पैरेलल का भी। इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपको, वो भी आपको याद रखना है। सो लेट अब आगे क्या दिया है देखते हैं हम। तो इवन इफ एनी वन ऑफ द सेवरल बल्ब्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल becomes non-functional because of some damage to the filament, यानी कि फिलामेंट में कुछ भी डैमेज होने के बाद एक लाइन है पैरेलल की लाइन, ये 3 लाइन है, देखते हैं। यहां पर एक बल्ब है, इस लाइन में सेकेंड लाइन में एक बल्ब है और थर्ड लाइन में एक बल्ब है। तो अगर किसी कारणवश फर्स्ट वन जो बल्ब खराब हो गया, फिलामेंट का होने दो नहीं तो कुछ, तो जो दूसरे बल्ब से सर्किट डज नॉट ब्रेक, सर्किट ब्रेक नहीं होगा एज द करंट फ्लोज थ्रू द अदर पाथ। अब यहां से सिर्फ नहीं जा रहा ना करंट, मगर क्या होगा, करंट जो होता है वो यहां से जाएगा, फिर इन दोनों से एक थोड़ा कलर चेंज करके लेता हूं, इस पाथ से जाएगा, इस पाथ से जाएगा, यानी कि 2 पाथ और भी है, बराबर। सो रेस्ट ऑफ द बल्ब, यानी कि जितने सारे बचे हुए बल्ब है वो जलते रहेंगे, सिर्फ जो बंद खराब हुआ है वही बंद हो जाएगा, बाकी के सारे जलने वाले हैं। तो एक का बल्ब खराब होने से पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होता, मगर सीरीज में क्या होता है देख लो, एक बल्ब खराब होने से पूरा सर्किट ब्रेक होता है। Then, when several bulbs are connected in parallel, they emit the same amount of light as when they are connected individually. यानी कि अगर आप क्या करोगे, पैरेलल्स में एक बल्ब जलाओ, जितनी उसकी रोशनी हमें मिलती है उतनी 2 बल्ब लगाओ, 3 बल्ब, 10 बल्ब लगाओ, कितने सारे बल्ब लगाओ, हर एक की इंडिविजुअल की जितनी होती है उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ लाइट वो इमिट करेगा। सीरीज में क्या होता है, जितने ज्यादा हम बल्ब बढ़ाएंगे उसकी लाइट उतनी कम कम आती रहती है। While bulbs connected in series emit less light than the connected individually, यानी कि जो इंडिविजुअल एक ही बल्ब लगाया हमने सीरीज में तो बहुत बड़ा प्रकाश मिलेगा, 2 बल्ब लगाएंगे कम हो जाएगा, 3 बल्ब लगाएंगे और कम हो घंटे का, वो ऐसा होता है। अब अगले पेज पे क्या दिया है हमें वो देखते हैं। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब पैरेलल है तो क्या होगा देख लो, इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इनवर्स यानी कि 1/Rp, इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ सम ऑफ द इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम यानी कि एडिशन और इंडिविजुअल यानी कि 1/R1 1/R2 डैश डैश डैश, ये आगे तक चला जाएगा। Then the current flowing through the individual resistance is proportional to the inverse of resistance, यानी कि जो करंट होता है, देख लो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू हमें क्या मिली, V/R, तो I क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड द सम ऑफ द करंट, सेकेंड था सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इन सेंटेंस का भी मैं इक्वेशन, हर एक का इक्वेशन जो हमने ऊपर यूज किया है वो सब बना के दे रहा हूं। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स आर सेम, V हमारा कांस्टेंट होगा, हर एक के लिए सेम ही होगा V, इसलिए एक ही वोल्टमीटर लगाया है हमने। देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि Rp इज ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा, कौन सा भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लो उससे कम ही होगा Rp, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमेशा कम आता है। देन दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस, अब देख लो Rp तो कम आ रहा है, तो इस कब यूज करेंगे, रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम पैरेलल सिस्टम यूज करते हैं। देख लो ये सब आपको यहाँ पे लिख के ले लो पेंसिल से वगैरह, ओके, तो इरेज कर देता हूँ। अब ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, अब इसी के ऊपर जो बेस्ट हमें क्वेश्चन दिए वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए पैरेलल के लिए सॉल्व करने के लिए, देख लो कैसे करेंगे। रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 50 ओम 20 ओम 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये देख लो ये शब्द मेन है, कौन सा फॉर्मूला, सीरीज का यूज करना है पैरेलल का, तो यहाँ से पता चलता है पैरेलल का है, तो R1 15 R2 20 R3 10। देन फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फॉर्मूला में पता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, लिख के ले लो फिर
1 अपॉन RP, देन 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 10। अब 15 क्या करना है देख लो, 15, 20 और 10 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इन सब का एलसीएम आता है 60। तो कैसे करेंगे देख लो, जो ए वाला मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूं, इसके आगे वाली स्टेप, इसके आगे वाली देख लो। पहले तो क्या है हमारे पास 1 अपॉन 15, तो उसे मुझे क्या करना है 60 बनाना है। तो पूरा 60 डिवाइड में 60 बनाना है। तो पहले 15 को 60 बनाना है, तो 15 का टेबल बोलो 60 तक। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 40। सो इस वाले ऊपर वाले को 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है वो लिखेंगे। 20 3 जा 60, तो यहाँ पर फैक्टर आ गया 3। एंड 10 10 6 जा 60, तो यहाँ पर फैक्टर आ गया 6। 1 4 जा 4 अपॉन 60, 1 3 जा 3 अपॉन 60, 1 6 जा 6 अपॉन 60। देख लो इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है यहाँ पे, इसलिए एक बार लिखो और न्यूमरेटर की एडिशन कर दो, एडिशन साइन है। तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, 13 अपॉन 60। अब ये पहली बार लिख के ले लो, ओके हो गया। अब उसके बाद 1 अपॉन RP इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 13 अपॉन 60। तो इसका इनवर्स ले लो, RP अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो 16 अपॉन 13। RP अपॉन 1 क्या होगा, RP ही होगा, मगर 60 अपॉन 13 हमने करना है। तो देख लो 60 अपॉन 13, 13 4 जा 52, 8 रिमाइंडर 0 लिया है मैंने, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट दे दूंगा। 13 6 जा 78, 2 रिमाइंडर आगे 0 लूंगा। 13 1 जा 13 कट कर देता हूँ, 7 बचे और एक बार 0 लगा देता हूँ। 13 6 5 जा 65 और 5 बचे, 0 लगा देता हूँ। 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने सॉल्व कर दिया है, बस खत्म। तो यहाँ पे आंसर आ गया RP इज इक्वल टू, देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4.615। ओके, तो आपको ये लिख के ले लो, मैं थोड़ी देर तक रुकता हूँ आपके लिए। ओके, अब इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। 3 रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस 5 ohm, 10 ohm, 30 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि R1 R2 R3 5 10 एंड 30 ohm यहाँ पे लिख देते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम, यानी कि V की वैल्यू भी हमें मालूम है 12 volts. Obtain the current flowing through the circuit and through individual resistors, यानी कि obtain the current through flowing through the circuit, यानी कि पूरे I की वैल्यू हमें निकालनी है। एंड थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि R1 से कौन सा करंट, कितना करंट गुजर रहा है, R2 से कितना करंट गुजर रहा है, R3 से कितना, या दैट इज I1 I2 एंड I3 हमें निकालना है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड देन RP। तो पहले देख लो, obtain the flowing through the current, यानी कि I की वैल्यू हमें निकालनी है, देन I1 I2 I3 एंड RP, ये 5 बातें हमें निकालनी है। सो पहले हम करेंगे I1 के लिए। I1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है देख लो, हमारा बेसिक फॉर्मूला ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू IR। सो यहाँ पे क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, I के लिए क्या फॉर्मूला बनता है V, और AR जो होता है वो नीचे जाता है। सो I इज इक्वल टू V तो कांस्टेंट होता है पैरेलल में, मगर R1, सो यहाँ पे आ गया I इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। सिर्फ अब वैल्यूज पुट आउट हमें करनी है। तो वैल्यूज पुट आउट कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ, देख लो। तो अब I1 फाइंड आउट करते हैं, क्या है, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V की वैल्यू है 12, R1 की वैल्यू है 5। 12 upon 5 is equal to 2.4 और I, that is current, is measured in ampere, so 2.4 एम्पियर। अब ऐसे में कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपको ये डिवीजन आएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा वो डिवीजन। देन सेकंड I2 V अपॉन R2, 12 अपॉन
10 या दैट इज 1.2 एम्पियर। थर्ड वन है I3 इज इक्वल टू 12/30, तो 3 1 जा 3 4 जा और 0 एच 4/10 0.4 एम्पियर। तीनों करंट मिल गए तो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फॉर्मूला है क्योंकि टोटल करंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट। तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, यहाँ पर देख लो ऐसे 0.4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 10, 10 का 0 कैरी 1, ये पॉइंट पॉइंट पॉइंट, यहाँ पर भी देख लो पॉइंट पॉइंट मैच करने होते हैं हमें। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 4, 4.0 और इसे आएगा एम्पियर। तो यहाँ पर टोटल करंट आ गया 4.0 एम्पियर। अब लास्ट वाला बचा क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लिख लो 1/R1 की कीमत है 5, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब 5, 10 और 30 का एलसीएम होगा, क्या होगा एलसीएम हमारा 30। तो 30 आने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और 30 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। तो वही फैक्टर्स हम ऊपर लिखेंगे, देख लो 1 6 जा, ये देख लो यहाँ पर फैक्टर क्या आ गया 6, तो वह यहाँ पर वापिस एक बार लिख के लेता हूँ 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। यहाँ का 5 के लिए फैक्टर क्या आ गया 6, नीचे कौन सा नंबर चाहिए हर एक को, एलसीएम 30। ओके 10 के लिए फैक्टर क्या आ गया 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 3, ऊपर वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 1 जा 1, कर दो एडिशन 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो 10/30, 0 को 0 कट, क्या आ गया आंसर 1/Rp इज इक्वल टू 1/3। तो इसका उल्टा कर दो, 1/Rp का उल्टा Rp/1, 1/3 के उल्टा 3/1, Rp/1 is equal to Rp, 3/1 is equal to 3, so effective resistance in the circuit is 3 ohm। आगे समझ में, तो यहाँ पे आप सब लिख के लेना क्या क्या दिया है। Effective resistance in the circuit is 3 ohm and the current flowing through the resistance, अब कौन से रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है, तो 5 ohm 10 ohm 30 ohm, इनमें से कितना जा रहा है रिस्पेक्टिवली 2.4 एम्पियर 1.2 एम्पियर 0.4 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। टोटल करंट भी निकालेंगे, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 4 एम्पियर। ये भी सब हमने निकाल दिया है, यहाँ पे देख लो 4 एम्पियर। सो यहाँ पर हमारा जो पार्ट था रेजिस्टेंस इन पैरेलल का भी खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।